हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स सीरीज़ का सेकेंड पार्ट लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। एज यूजुअल कल हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम एक करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मेंस स्पेसिफिक और प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपके सामने 30 जनवरी का करंट अफेयर्स का सेगमेंट लेके प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने कई सारे न्यूज़पेपर्स को सर्च किया और उनमें से न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपके सामने लेके प्रेजेंट हुआ हूं। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज दैट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। मैनुअल स्कैवेंजिंग, व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग? ये मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, राइट? मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक सोशल एविल है, यह एक सोशल एविल जो बहुत लंबे समय तक भारतीय समाज में सस्टेन कर रहा था। आज भी इसका एक ना एक प्रारूप आपको दिखता है। इसमें होता यह है कि मैन आर यूज्ड टू रिमूव ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन्स होम। एक पर्सन को दूसरे पर्सन के घर से ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिमूव करने में यूज किया जाता है, जो अपने आप में इनह्यूमन या डीह्यूमन प्रैक्टिस नज़र में आता है। इसको लेके बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जो है ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, कई सारे ऑर्डर्स दिए हुए हैं। इसको लेके कानून भी पास है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन समाज में बहुत ज़्यादा वीक है। इसी को लेके एक बार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को भारत के 6 बड़े महानगर 6 मेट्रोज में कंप्लीटली बैन करने के बारे में बात किया हुआ है। दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अ स्टॉप ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग इन द 6 मेट्रोज। कौन कौन से 6 मेट्रो सिटीज है भारत के? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ये आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे करंट अफेयर्स का जो है कॉन्टेक्स्ट भी यही है। ठीक है, हमारे करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट भी यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस मामले को एक तरीके से हाईलाइट किया है। तो हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा डाइव डाउन करेंगे, समझेंगे कि ये मुद्दा आखिर में क्या है। इसको अगर मेंस के सिलेबस के साथ अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये मेंस में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया हुआ है न्यू इंडियन एक्सप्रेस से। तो चलिए और अंदर चलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पिक्चर, ध्यान से देखिए आप इस पिक्चर को। दिस पर्सन इज इन अ मैनहोल। जो आपके सेप्टिक टैंक्स होते हैं, सीवर्स होते हैं, उसमें कई बार आपने ऐसे पिक्चर्स देखा होगा कि एक पर्सन उस डर्ट में, उस गंदगी में अंदर एंटर हुआ है और इनका अगर पिक्चर देखेंगे तो किसी भी प्रकार का सेफ्टी इक्विपमेंट इनके पास नहीं है। आज 21st सेंचुरी में, आज एआई की दुनिया में, जहां आपके पास मशीन्स हैं, जहां जैसे जापान और अदर डेवलप कंट्रीज में मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे क्लीनिंग पर्पजेस के लिए, भारत में आज भी हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग को जो है प्रिवेल करते हैं, अलाउ करते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सोचने वाला मुद्दा है कि हम लोग इस मामले में क्यों फेल हो जा रहे हैं। एक पर्सन को, पर्सन टू पर्सन इतने बड़े डिस्क्रिमिनेशन को हम क्यों जारी रख पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट ऑर्डर की वजह से ये मुद्दा दोबारा से हाईलाइट हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या? तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का सिंपल सा मतलब है कि मैनुअल रिमूवल ऑफ किसी एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो पूप होता है ना, उसको ड्राई लैट्रीन से, सीवर से या सेप्टिक टैंक से साफ करना। ये बहुत ज्यादा डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है, अमानवीय, अब एक अमानवीय कृत्य है, अमानवीय काम है। और इसका मुद्दे की बात है कि इसका जुड़ाव कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से भी है। इसका जुड़ाव आपके जाति आधारित भेदभाव के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम करने वाले बहुतायत लोग एक निश्चित समुदाय के होते हैं। मेजॉरिटी एससी समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं या उनसे काम करवाया जाता है। जैसे एज इट इज प्रीडोमिनेंटली कैरिड आउट बाय दलित्स एंड अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, है ना, क्योंकि यह मुख्य रूप से दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों द्वारा की जाती है। तो इसीलिए यह मुद्दा बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है जो आपको समझने की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में संज्ञान लिया हुआ है। अगर हम लोग डेटा में चले, एज पर द डेटा, अगर हम डेटा में चलें, एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अगर हम लोग
डेटा के आधार पे चलें तो हम लोग इसको देखेंगे कि लगभग 2018 से लेकर 2023 के बीच में 2018 टू 2023 के बीच में 443 डेथ्स हमको मिले हुए हैं रिगार्डिंग टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो अपने आप में ये सोचने वाला मुद्दा कि ये कितना जो है विकट समस्या है भारत के लिए। एक राइट टू इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स में, एक आरटीआई रिस्पॉन्स में रिवील हुआ है कि महज दिल्ली में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, इसमें मात्र है ना दिल्ली में मात्र 94 डेथ्स देखने को मिले हैं इन द लास्ट 15 ईयर्स। और आप देखोगे कि ये कितना बड़ा जटिल मैटर है। अब इसमें होता क्या है, क्यों ऐसी स्थिति क्यों है? अगर आप इसमें देखोगे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एज पर द लॉ इलीगल है, लेकिन क्यों ये बार बार प्रैक्टिस में आ रहा है? क्योंकि अक्सर आप देखोगे भारत में स्कैवेंजिंग दैट इज द क्लीनिंग के लिए जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन ठेकेदारों को लगाया जाता है, वो इनकम कट करने के नाम पे ऐसे लोगों को पिक करते हैं विदाउट एनी सेफ्टी गियर्स, विदाउट एनी प्रिवेंशन, राइट। और सेल्फ जो लोग काम करते हैं, जो पीपल होते हैं जो उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो भी अनअवेयर लोग होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी अवेयरनेस। उनको उस डेंजर से बहुत ज़्यादा जो है उस डेंजर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। उनके पास कोई स्किल भी नहीं है कि वो फला काम छोड़ के किसी दूसरे काम में लग सके। इसीलिए ये चीज़ आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग के साइकिल को ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसमें जब कई बार ये मुद्दा पहुंचा भी है तो एक बहुत पैथेटिक सिचुएशन ये है कि दिल्ली अलोन में 94 डेथ्स हुए हैं और जब इस पे जांच हुआ तो मात्र ओनली 1 पर्सन इज कन्विक्टेड। सिर्फ एक ही मात्र इस पूरे केसेस में एक मात्र दोषी पाया गया है। तो आप समझिए कि इसकी स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह है भारत में। 2024 के आधार पर एज ऑफ 2024 97% ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, अगर 97% मैनुअल स्कैवेंजर 2024 के आधार पर अगर आप देखेंगे तो दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एससीज, 42,594 एससीज, 421 शेड्यूल ट्राइब्स एंड 431 अदर बैकवर्ड इंगेज्ड इन दिस प्रैक्टिस। ये आपके पास प्रेजेंट डेटा है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके एससी कम्युनिटीज का है ना, एसटी कम्युनिटीज का और ओबीसी कम्युनिटीज का है। तो अपने आप में आपको एक बार सोचने में, हमको जरूर ये सोच में डालने का काम करता है कि 2024 तक 97% मैनुअल स्कैवेंजर अनुसूचित जाति एससी से संबंधित हैं, जिसमें 42,594 एससी, 421 अनुसूचित जनजाति एसटी और 431 अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये डेटा है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरफेयर किया? सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामले में इंटरवेंशन किया हुआ है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक केस है, अगर आप देखोगे सफाई कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2014 में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग करते किसी व्यक्ति का अगर डेथ हो जाता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपीस का कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का सीवर साफ करते दौरान डेथ अगर होती है तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 10 लाख का उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा पैथेटिक है। इस मामले में जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके तरफ से काफी ज्यादा लचीलापन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कोर्ट ने एक और चीज संज्ञान में लिया हुआ है कि हमने पहले ही आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म करने का हमारे पास ऑलरेडी आर्टिकल है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे एक्टिविटीज को इतने लंबे समय तक आज भी कंटिन्यू करने का अर्थ ये है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 17 का ये अपने आप में वायलेशन है। तो दो मेजर ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपके इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। ग्रेजुअली जब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे है ना, आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से सीवर की सफाई करते समय मरने वालों के परिवारों के लिए 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हाथ से मैला ढोना संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लंघन है। मतलब कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अपने आप में इलीगल है, अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका जुड़ाव भारत के कास्ट सिस्टम और एक जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स
कास्ट प्रैक्टिसेस से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है, जिसकी उन्मूलन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर रीजंस देखेंगे, अगर हम लोग इनके कारणों के बारे में बात करेंगे कि इतना सब होने के बावजूद भी क्यों मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी भारत में विद्यमान है, तो आर्टिकल्स के दौरान, आर्टिकल्स को पढ़ते दौरान हम कुछ बातें अपने आप में समझ सकते हैं। क्या है ये? सबसे पहले लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, है ना, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, परिवर्तन की कमी। हम लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं इस सब मामले को, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को, ठीक है, हम लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, रिसोर्सेस की कमी हो सकता है, रिसोर्सेस की कमी हो सकता है, स्रोतों की कमी। हम लोगों के पास एक ट्रेंड रिसोर्स होने चाहिए, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो नगर निगम, है ना, जो नगर पालिका, जो इस जिम्मेदारी में संलग्न होते हैं, उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज ना हो पाने की वजह से और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स लगातार बदलते रहने की वजह से ये प्रैक्टिस अपने आप में जारी है। और इन्फोर्समेंट जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी कानून, कोई भी विधि का इंपैक्ट या पॉजिटिव इंपैक्ट भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज ये। सेकेंड थिंग, कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की, अगर आप देखोगे भारत में कास्ट हायरार्की, जातिगत जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको लेबल्स दिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, तो कास्ट हायरार्की का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें एक सर्टेन कास्ट ऑफ पीपल को लगता है कि ये उन्हीं का काम है, जिसकी वजह से यहाँ कई बार दिक्कतें ये होती हैं कि किसी प्रकार का स्किल डेवलपमेंट भी उनके साथ नहीं जुड़ पाता है कि वो विशेष लोग अपने प्रोफेशन को चेंज कर पाए। तो कास्ट हायरार्की भी भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको दिखने को मिलेगा। इनएफिशिएंट सीवेज सिस्टम, इनएफिशिएंट सीवेज सिस्टम, जो हमारा सीवेज प्रणाली है, जो हमारा ये वेस्ट वाटर या वेस्ट मटेरियल को ड्रेन करने की जो प्रणाली है, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। बढ़ते ओवर पॉपुलेशन की वजह से और डिक्रीजिंग या इनएफिशिएंट अर्बन एम्यूनिटीज अपने आप में बहुत बड़ा ये एक तरीके से रीजन होता है। लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अर्बनाइजेशन, बढ़ते अर्बनाइजेशन के लिए होना चाहिए, वो चीज़ हमको नहीं मिलता है ना, तो जिसके वजह से आपको ये समस्या आपको प्रेवलेंट दिखता है। आर्टिकल एक और बात बोलता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, आर्थिक रूप से निर्भरता। लोअर कास्ट के पर्सन दे आर्थिक रूप से निर्भर हैं इन सब एक्टिविटीज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनका अनस्किल्ड होना और अपने आप में इस काम के प्रति उनका झुकाव या उनको धकेलने के लिए एक तरीके से मजबूरी भी डेवलप होती है। और अगर आप बात करोगे लैक ऑफ अवेयरनेस, ना अपने अधिकारों की जानकारी है, जागरूकता की कमी है, ना अधिकारों की जानकारी है, ना लॉज की जानकारी है, ना आप मैकेनिकली साउंड है, ना आप मैकेनिकली साउंड है, राइट, ना आप मैकेनिकली साउंड है, ना भारत में ऐसा भी सिस्टम है कि हम लोग बाहरी देशों के एक्टिविटी से सीखें, है ना, बाहरी देशों के ऐसे चैलेंजेस सीखें। और ऐसा नहीं कि सीवेज सिस्टम सिर्फ भारत में है ना, पूरे दुनिया में सीवेज सिस्टम आज के समय पे बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन का एक प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना होगा, बाहर के व्यवस्थाओं से भी सीखना होगा, उनकी चीज़ों को समझ की ज़रूरत है। ये समझ कैसे डेवलप होगा? इंटरेक्शन से। तो हमारे पास इंटरेक्शन की कमी है, जिसमें ये 5 कारण आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी में देखेंगे, प्रवर्तन की कमी, जाति पदानुक्रम, अकुशल सीवेज सिस्टम, आर्थिक निर्भरता, जागरूकता की कमी, क्योंकि ये लोग अगर ये काम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, राइट। इसके चैलेंजेस, चुनौतियाँ देखते हैं, क्या चैलेंजेस है इसमें। अगर चैलेंजेस में जाएंगे, सबसे पहले हेल्थ रिस्क, है ना, आपके स्वास्थ्य को लेकर ढेर सारी चुनौतियां हैं। क्या स्वास्थ्य चुनौतियां हैं? सीवेज के अंदर ढेर सारे जहरीले गैसेस होते हैं, है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा में ढेर सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, राइट, इसमें ढेर सारी दिक्कतें आपकी होती है। टाइफाइड, डायरिया, है ना, डिफरेंट सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पे एवॉल्व होती हुई दिखेंगी। और इस कम्युनिटी के लोगों को ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा भी होता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भले ही आपने एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी करा रखा है, आपने बोल रखा कि हम लोग लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की भावना में अपने देश को आगे चलाएंगे, लेकिन ऐसे प्रैक्टिसेस से जाति व्यवस्था, जाति जो है डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हम समाज से अलग करना हमारे लिए और भी मुश्किल होता चला जाएगा। लीगल लूपहोल्स, है ना, कानूनी दांवपेच, कानूनी कमियां। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी को करता भी है तो आप लगातार देख रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज करने वाले लोगों भी बहुत इजीली बच के चले जाते हैं। जैसे आपने दिल्ली में देखा कि 94 केसेस में सिर्फ 1 केसेस में क्या हुआ है, सिर्फ 1 केस में कन्विक्शन हुआ है। तो जो भी जस्टिस बहुत ज्यादा महंगा है, जस्टिस बहुत ज्यादा जो है
एक तरीके से बहुत ज़्यादा समय लगता है, डिलेड होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का जो ये जो कोटेशन है ये भारतीय जस्टिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा मैच करता है, राइट, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग इसको फिट कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से चैलेंज है। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल गैप्स, प्रौद्योगिकी की जो कमियां हैं वो लगातार हमारे पास है, चाहे कह लीजिए रिसोर्सेज की कमी हो या फिर हम अपनी एडेप्टेबिलिटी को और मजबूत तरीके से आगे नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों ने जो आज के समय पे मैकेनाइज्ड वर्क किया जा सकता है, जो हम रोबोट्स का, मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर हमारे पास मशीन्स नहीं है तो जो भी व्यक्ति उसके सफाई के लिए जा रहा है उसके पास प्रॉपर गियर्स, ग्लव्स, दैट इज एंटी गैस मास्क, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रॉपर ड्रेसअप, इन सब चीजों में खर्चा कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज द वन ऑफ द वेरी मेजर चैलेंजेस और वेरी मेजर फैक्टर बिहाइंड सच इंसिडेंट। डेटा इनएक्यूरेसी, हम लोग प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स रखने में भी फेल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो अननोटिस चले जाते हैं, जिसका रिकॉर्ड ना तो स्थानीय प्रशासन रखता है, ना ही ये सब चीजें मंत्रालय तक भी पहुंचते हैं। तो इसीलिए ये समस्या ऐसा दिखता है कि जैसे मानो ये समस्या से बचने का या निकलने का रास्ता आपको मिल नहीं रहा है। इसमें आगे क्या किया जा सकता है, वे अहेड, आगे की राह क्या हो सकती है। अगर आगे की राह में देखेंगे तो आगे की राह में कुछ बातें हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने चैलेंजेस को बेहतर करने की कोशिश करें, जो हमारे चैलेंजेस हम उस पर काम करें। इन्फोर्समेंट हमारा कमजोर है तो हम इन्फोर्समेंट में क्या करें, इन्फोर्समेंट को मजबूत करें, एजेंसीज को सेंसिटाइज करें, उनको समझाएं, लोगों को अवेयर करें, और उस रास्ते से दोनों सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाने के बाद हम लोग इस चैलेंजेस के साथ अच्छे तरीके से जूझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोमोट मैकेनाइजेशन। जो चीज़ें इनह्यूमन हैं, जो चीज़ें ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइजनस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, उन कामों को लगातार हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। मैनुअल स्कैवेंजिंग उनमें से एक है, राइट। इसको हम बहुत सारे यूरोपियन नेशन से सीख सकते हैं, उन्होंने कैसे चीज़ों को अपने रिप्लेस किया। नॉट ओनली यूरोपियन नेशंस, अगर आपको रिसेंटली एक घटना याद होगा, वो ट्रेन्स कि बुगी ज्वाइन करने के क्रम में आपने देखा होगा कि एक रेलवे कर्मचारी का डेथ हो गया है, राइट। तो जो भी डेंजरस चीजें होती हैं इंसान के लिए, उसको हम मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसमें एक अर्जेंट ध्यान जाने की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है ना। कला, लोगों को कुछ स्किल सिखाया जाए। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनको स्किल डेवलपमेंट किया जाए ताकि ये लोग भी अपना अल्टरनेटिव्स देख सकें, कुछ अदर चीजों के ऊपर ये लोग ध्यान दे सकें, राइट। जब तक इनके लाइवलीहुड हम इंश्योर नहीं करेंगे बाय द अल्टरनेटिव्स, दे विल बी कंप्लीटली फॉलिंग एज अ प्रे टू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज, और ये समस्या से निकलने का रास्ता आपके लिए बहुत ज्यादा कम रहेगा। नेक्स्ट देखिए अवेयरनेस कैंपेन, इसके लिए जागरूकता भी फैलाया जाए। जागरूकता वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जागरूकता बहुत जरूरी चीज होती है। जागरूकता दोनों तरफ में, सरकार के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए भी। जब तक ज्वाइंट एफर्ट नहीं होगा तब तक किसी भी सोशल चैलेंज को टैकल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, समाज को तैयार करना होगा, समाज को समझाना होगा कि आपकी जो एक्टिविटीज है आपको भी सेंसिटाइज करना होगा, आपको समझना होगा कि ये एक्टिविटी रियली इनह्यूमन है। तो समाज भी क्या करे, अपने अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे, अथॉरिटीज के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस बनाए, ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों के डेथ को रोका जा सके। लोगों के दे आर ऑल्सो एज इक्वल सिटीजन एज दैट ऑफ द अदर पीपल, है ना। तो यहां से हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे चीजों को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। अभी लॉन्ग वे अहेड है, जिस तरीके से हमको एक्टिविटीज दिखती हैं, ठीक है। तो आपको ये आर्टिकल बहुत मजबूती से अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके रास्ते आप लोग समझते हुए रहेंगे। नेक्स्ट, इसका निष्कर्ष अगर आप देखोगे, निष्कर्ष में क्या हो सकता है कि 21वीं शताब्दी और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जैसी व्यवस्थाएं तो हमने बना ली हैं, लेकिन सामाजिक रूप में आज भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, है ना। आज भी हम लोग पिछड़े हुए हैं। हम लोगों ने ढेर सारे सामाजिक असमानता को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने कई सारे प्रावधान बनाए, लेकिन इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के फ्रंट में हम लोग अभी भी पीछे हैं। ये इंडिया के प्रोग्रेस, भारत के विकास के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इट इज अ ब्लॉट ऑन इंडियाज प्रोग्रेस, परपेचुएटिंग कास्ट बेस्ड ऑपरेशन। और इसके वजह से ये आर्टिकल 17 को भी वायलेट कर रहा है, और आर्टिकल 17 को वायलेट करते हुए जातिगत जो आपके यहाँ जाति आधारित जो दमन है वो भी आपके यहाँ चालू लगातार जारी है ना। मानव अधिकार का भी हनन है, और इसके साथ साथ अगर इसको सही करना चाहते हैं तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का एक ज्वाइंट एफर्ट क्या हो सकता है, दैट इज द गवर्नमेंट एजेंसीज,
कम्युनिटीज एंड पर्सनल लेवल पे द मैनुअल स्कैवेंजर हिमसेल्फ, इन सारे लोग जब तक ज्वाइंट एफर्ट, जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक मैनुअल स्कैवेंजिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो है एक्टिविटी के रूप में बना रहेगा एंड इट विल कंप्लीटली रूइनिंग इंडिया फ्रॉम वेरी इनसाइड। ठीक है, होपफुली आपको ये इशू अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सोशल जस्टिस में बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन सोसाइटी में भी ये सब चीजें आती रहती हैं, तो आप लोग इसको समझिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ब्रशअप करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर एक न्यू सेगमेंट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ अपकमिंग जो है करंट अफेयर्स सीरीज में प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।